शतो कोटि गोपीते नहे काम निर्वापन ताहाते अनुमानी श्रीराधिकारी गुण। 100 करोड़ गोपी से भी वो अभाव पूर्ण होता नहीं। इससे ही प्रमाणित होता है राधिका का महिमा। मतलब महाराज जी यहाँ पर सूचित कर रहे हैं कि उनका दासत्व सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी का। हाँ? क्योंकि कोई राधा रानी तो नहीं बन सकता है, वो स्थिति तो कोई पहुंच नहीं सकता है ना। तो फिर यहाँ पर सूचित ये कर रहे हैं कि उनका सेवक बनना है, सेविका बनना हाँ, सेवक, उनका सेवक का सेवक। उनका सेवक डायरेक्ट नहीं बन सके, पहले बनेगा उनका सेवक का सेवक। जब उन्नत होगा तब उनका सेवक बनेगा। और इसीलिए ये वो जो गोपी, ये कौन है? कृष्ण, राधा रानी का ही कायबूह। कायबूह समझते हैं? इस शरीर का विस्तार। मैं अकेला कृष्ण सेवा में समर्थ नहीं हो रहा, अकेला मैं कितना करूं, इसलिए अपना शरीर को ही विस्तार करते उनको सेवा के लिए। इसको बोलते हैं सखी। यह है ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकवक्ता, इंदु विद्या, रंगदेवी, सुदेवी। फिर वही 8 जो है सखी, इनको भी मंजरी 8, उसका भी और 8, इसलिए 64 हुआ विस्तार करके कृष्ण सेवा के लिए। कृष्ण का 64 कला, 64 गुण, 64 रूप लिया उनको सेवा के लिए। तभी तो सुख होगा। अगर सब मीठा बना दो, सबका सुख होगा? कोई मीठा नहीं खाते हैं, नमकीन खाता है। आपने मीठा बनाया सब, तो उनको सुखी कर सकोगे? दांत नहीं है, सब बनाया चिबाने वाला चुटबो। वो जिसका दांत नहीं, वो क्या करेगा? वो भूखा रहेगा। तुम्हारा उत्सव होगा? जिसलिए भगवान सबका, कृष्ण सबको आकर्षण करके आनंद देकर निवृत्त करते। तो कैसे आनंद देंगे? सबका भोजन के लिए बोला, भोजन करके सब आनंदित होगा। और जिनका दांत नहीं है, सब चोटबो किया, वो क्या करे? उनके लिए पेय जरूरत है। जो पी भी नहीं सकता है, सिर्फ चाटता है, उनको लिए लज्जो जरूरत है। जो ये भी नहीं करता, जो चूस के खाते हैं, उसके लिए चूस्य भी जरूरत है। इसलिए खाद्य बनाया 4 किस्म का, भगवान सृष्टि किया। एक कहानी पढ़ा था, एक बोगला और उनका साथ सारस। तो सारस को निमंत्रण किया बोगला ने, और उनका खाने के लिए दिया एक जग में। उसका तो जग का अंदर में मुक जाएगा नहीं, खाएगा कैसे? वो बेचारा वंचित होके आ गया, भोजन हुआ नहीं। क्या बहुत अच्छा, ऐसा बोल के आ गया। फिर वो बोगला को निमंत्रण किया भोजन करने के लिए, और एक बड़ा थाली में उनको दे दिया खाने का। उनका चोंच थाली में खा सकता है?
ये होता है उनका ठगलाने के लिए तरीका, टीट फॉर टैट। लेकिन जब सुखी करने के लिए सिंसियर इच्छा रही, ऐसा करे। इसीलिए अगर लोग को आपने खिलाने चाहे, उत्सव करने चाहे, तो आपको चौर्य, तुष्य, लेज्य, पेय 4 किस्म का खाद्य तैयार करने होगा। और 6 रस भी, मधुर, अम्ल, तीक्ष्ण, कटु, नमक, ये सब जरूरत होता है। कोई कोई व्यक्ति है, अगर मरीच कम हो, तीखा कम हो, भोजन नहीं कर सकता, और कोई वो नहीं खा सकता है। 1962 में हमारा चागदह मठ लिया, मतलब जगन्नाथ को सेवा। और सेवा लेने के लिए पहले देखने के लिए वो भी गुरु जी के साथ मैं गया था, और जब रजिस्ट्री करेगा तब भी मैं आया मायापुर से, और इधर से गया जगमोहन प्रभु, प्रभुपाद के शिष्य, और हमारा गिरी महाराज, जा करके जमी रजिस्ट्री किया। वो जो डीड बनाया, वो जो लेखक लिख रहा है, साथ साथ मैं भी कॉपी कर लिया। हमारा क्या लिखा ना लिखा लिख लिया, मैं साथ साथ लिख लिया। उसके बाद रजिस्ट्री हुआ, जगमोहन प्रभु लौट के चला गया, गुरु जी को खबर देने के लिए रजिस्ट्री हो गया। और जो मैंने कॉपी किया था वो लेके गया, जैसे जैसे था हो गया। अब रात में हम लोग कहाँ रहो, रजिस्ट्री हो गया, कल कोई सेवा ग्रहण, और देखा वहाँ सेवा का सामग्री नहीं, शंख नहीं, चामर नहीं, पाखा नहीं, ये सब कुछ है ही नहीं। सारा खबर दे दिया, वो सारे चीज़ लेके गुरु जी ने कल आ जाएंगे। अभी रात को यहाँ सामान वगैरह खरीद करके, जैसे उत्सव भी होगा, जब मंदिर में जाएंगे प्रवेश होगा, इसलिए दाल, चावल, मसाला वगैरह, पत्तल वगैरह सब खरीदा, खरीद करके एक का दुकान में रखा। अभी रात कहाँ ठहरो, तो मठ का एक शिष्य था, उनको हम लोग बोलता था मंटू का अम्मा। अब मंटू का क्या अच्छा नाम है वो भी नहीं जानता, मंटू का अम्मा। और हमारा गिरी महाराज, उनका घर का नजदीकी काठालपुली में जो प्रभुपाद मठ बनाया था, वहीं पूजा करते थे। उन्होंने उनको पहचानते हैं, उनका घर। अभी चारों तरफ घूम रहा हूं, वो मकान मिलता नहीं। उस वक्त कम मकान था, अभी मकान में भारी है, वो मिलता नहीं। इधर उधर उधर जैसा बोलते हैं, मैं तो गया नहीं हुआ। अचानक देखा एक महिला वो रिक्शा में जा रही थी। वो देखा लाल कपड़ा वाला 2 साधु इधर उधर घूमते हैं, वो रिक्शा को खड़ा किया। आप लोग किन को ढूंढते हैं? तो बोला ये मंटू का माता का घर। बोले मंटू का माँ बोलने से कोई समझेगा नहीं, बोलो मनमथो चक्रवर्ती का माँ। ऐसा बोल के वो दिखा दिया वही मकान। हम लोग वहां गया,
रात में हम लोग उनको भोजन करने के लिए बनाया, लूची बनाया, पटोल आलू का सब्जी बनाया, ये सब बनाया, हलवा बनाया, जल्दीबाजी दाल बनाया। लेकिन मैं तो सब्जी में जीवा में सब्जी लगा नहीं सकता, इतना मरीच। अभी उन्होंने क्या बोला, मैं तो लिया नहीं, वो हलवा से लूची खा लिया। लूची जानते तो, अरे आटा से नहीं मैदा से बनता है, जो आटा से बनते वो पूरी, ऐसा दिया, उसी से मैं खा लिया। और जो सब्जी बनाया 3-4, हमारा साध्य नहीं कुछ खाने के लिए। अभी वो दुखी हुआ माता जी जब मैं नहीं लिया, बोले कोई बात नहीं, मीठा से हमारा चल जाता है। तो बोला आप लोग उनके लिए भाई भी तो हो गए, मरीच कम डाला। उनका लड़का खा नहीं सका, मरीच कम हुआ। तो मैं तो सुन के हैरान रह गया, ये कम हुआ तो उनका जो मरीच जो उनका सही है उससे मेरा क्या होगा। वो खा नहीं सका। देखो और एक बात हुआ, हमारा मायापुर में कृष्ण मुखर्जी एक भजन कुटीर बनाया, वहीं रह के भजन करेंगे। जिधर हमारा प्रेस रहता है, प्रेस का मुकन बनाया, उसका साइड में था वो। तो वो गृह प्रवेश उत्सव करेगा मठ में, और रान्ना करता है तुर्याश्रमी। वो रान्ना किया, मरीज ज्यादा दिया नहीं। एक छोटा से बच्चा ये रो रहा है, मैं सुपरविजन कर रहा हूं, तो मैंने समझा मरीज तेज है इसीलिए बच्चा रो रहा है। तो मैंने पूछा ये इसीलिए रो रहा है बच्चा? उनका जो नानी ये क्या जवाब दिया, बोले नहीं, मरीच नहीं है इसलिए नहीं खा सकता है बच्चा, इतना बच्चा। तो मैंने पेड़ से जो मरीच का झाड़ है उससे उठा के पानी में धोकर और वहाँ रख दिया। वो लड़का उसको दे के खा के खुश होके खूब खाने लगा। तो ऐसे ही देखो, सब मीठा पीठा सब बनाया लेकिन खट्टा नहीं दिया, तो वही जगन्नाथन का सुख हुआ, भोजन ही नहीं कर सका। तो अगर भगवान सबको आकर्षण करे तो सबका सब रस मिलेगा तभी तो। इसीलिए इस सबको दिखाने पड़ता है। लेकिन दिखाने से भी निष्पक्ष विचार करे, इसमें श्रेष्ठता है। अपना अपना विचार से वही श्रेष्ठ, जार जेई रस से सर्वोत्तम, और वही बड़ा आनंद से खुशी से भोजन कर लेते हैं। लेकिन निष्पक्ष विचार करे तो तरतम्य है। तो कहते हैं 100 करोड़ गोपी से भी कृष्ण का इच्छा पूर्ति हुआ नहीं। इससे ही अंदाजा लगाओ राधिका का गुण। प्रभु कहे जे लागी आइलाम तुम्हार स्थाने, সেই সব तत्व वस्तु हईल मोर ज्ञानी। जिसलिए मैं आया था तुम्हारे पास, ये सब तत्व मुझे जानकारी मिला।
अर्थात उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। आपसे मिला सब, जिससे मिलता है ज्ञान वही गुरु है। इसलिए पहलवान को गुरु जी बोलता है। जो संगीत विद्या होता है उसके श्रेष्ठ को गुरु मानता है। जो धनुर्विद्या सीखता है उसका जो श्रेष्ठ उसको गुरु द्रोण। क्या मंत्र दिया था द्रोण? धनुर्विद्या का गुरु। जो मंत्र देता है ये गुरु, जो विद्या देता है वो गुरु। सब जान लिया। एबे जानिलु सेव्य साधन निर्णय। अब सेव्य और साधन का निर्णय क्रम जाना। आगे और किछु आछे किछु सुनीते मन है, इससे आगे और कुछ है ये सुनने के लिए मन चाहता है तो बताओ। प्रभु क्या प्रश्न किया? कृष्णेर स्वरूप कहो, कहो राधार स्वरूप। रस कौन तत्व? रस किसको बोलता है? प्रेम कौन तत्व रूप? प्रेम किसको बोलते हैं? कृपा करी यही तत्व कहो तो हमारी। कृपा करके इस तत्व का बारे में मुझे कहिए। तुमा बिना कहो यह निरूपित नारी। तुम छोड़कर इसका कोई निरूपण नहीं कर सकते। कैसे पूछने पड़ता है ये भी दिखाया। राय कहे यह आमी किछुई ना जानी। मैं कुछ भी नहीं जानता हूं। तुम्ही जेई कहो सेई कोही बानी। आप जो कहलाता है वही मैं बोलता हूं। कैसे? मृदंग बजाने वाला जो बोलता है मृदंग ही बोलता है। वो बोलता है कुछ मृदंग। मृदंग है यंत्र और बजाने वाला है जंत्री। जब गुरुजी प्रकट थे उस वक्त विद्यानगर में गया, रहते थे वहां 2 रात। अभी अच्छा मृदंग वादक आते थे, वो मृदंग बजाते थे। देखा था वो मृदंग से ही आपको बुलाएगा, मृदंग से ही महामंत्र बोलेगा, मुख में बोलेगा नहीं। अगर आपको बुलाना है प्रसाद प्रसाद, वो मृदंग ही बोलेगा। प्रसाद प्रभु आप कहाँ है? यहाँ जाओ, कोई मृदंग ही बोलेगा। ऐसा बोलेगा नहीं। ऐसा सब कंपटीशन में बजाते थे। गुरु जी से तारीफ मिलता था, इनाम मिलता था, ये सब करते थे। तो इन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, तुमने जो कहता है वही कहता हूं। तुम्हार शिक्षाए पड़ी जेनो सुको पाठ। साक्षात ईश्वर तुम्ही के बुझे तुम्हार नाथ। मैं कैसे बोलता हूं? जैसा सूक बोलता है। सूक कुछ जानता है, जो सिखाता है, जो वही बोलते हैं। आप साक्षात ईश्वर है। आपका कौन समझेगा?
हृदये प्रेरण करो जिह्वाय कहाओ बाणी की कहिए भालो मंद किछुई ना जानी। आप हृदय में प्रेरणा देते हैं, आज हमारा जिह्वा से बुलाते हैं। मैंने जो क्या बोलता हूं ये अच्छा है बुरा है ये कुछ भी नहीं जानता हूं। आप जो करते हैं ऐसे। आज पहले श्लोक में भी ऐसा बोला, संचार्य राम विदो भक्ति मेगी स्वभक्ति सिद्धांत चयमृतानी। क्या किया? कौन? न गौरवधि, गौर रूप जो समुद्र ऐसा किया, समुद्र जैसे व्यापार बना के बादल सृष्टि करते हैं और बरसाते हैं। कहाँ बरसाते हैं? दुनिया में, समुद्र में भी, क्योंकि 3 भाग समुद्र, पृथ्वी का 3 हिस्सा पानी में भरा, 1 हिस्सा स्थल। अभी वहीं बरसते हैं, तो वहां से भेज के वहां ही बरसने में क्या मतलब है? कुछ तो मतलब होगा। इससे क्या होता है ना, यही समुद्र का पानी ये होता है खारा, पीने का नालायक, और जब बाष्प होके फिर गिरता है वो होता है मीठा। गुजरात में द्वारका गया कभी? गया? वहां पीने का पानी है खारा। अभी एक वक्त अमृतसर में एक पंडित जी, वहां ब्राह्मण को पंडित बोलता है, उन्होंने गुरुजी से एकांत बात करेंगे, तो वो आके बैठा, बात शुरू किया। मैं गुरुजी के पास जाता हूँ, ये सब सेवा करता हूँ। उन्होंने हंसते हंसते कहा कि महाराज दारोगा किसको कहते हैं? वो जो काठियावाड़ का दारोगा वही है। काठियावाड़ जानते हैं? अरे गुजरात का एक काठियावाड़ एरिया है, वहीं है द्वारका। वहां तो पीने का पानी तो नहीं मिलता है, और यहां बोलते हैं यदुवंश का 56 करोड़ 56 करोड़ यदुवंश, और इतना अध्यापक 16,108 महिषी, और इतना, ये सब लोग कहाँ पानी पीता? और वहां तो पैदावार भी नहीं होता, गेहूं वगैरह होता नहीं, रोटी अन्न कहाँ से मिलता था? सवाल ठीक है कि नहीं? नहीं होता। जहां भगवान होते हैं सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। किस लिए? जहां आपको मंत्री जाता है, प्राइम मिनिस्टर, वहां भी सब चीज उपलब्ध होता है, सब बना देते हैं। देखा, पार्टी का ही, वो प्राइम मिनिस्टर के नहीं, पार्टी का, कांग्रेस का अधिवेशन होगा चंडीगढ़ में। अभी वहां उसको लिए बनाओ इंदिरा गांधी को ठहरने के लिए,
लेकिन चीफ कमिश्नर जो था उसने वो नाजायज करेगा नहीं, इसलिए क्या किया ना, चंडीगढ़ का लगाव एक स्थान है पंजाब में, वहाँ ये रास्ता घाट सब शानदार बनाया, इंदिरा के लिए एक मकान बनाया रहने के लिए। और ये सर्दी का टाइम था, और ठंडा होगा, काफ़ी ठंडा होता है वहाँ, सर्दी काफ़ी होता है। उसको इलेक्ट्रिक से वो मकान को ड्राइव किया और उसको शानदार बनाया, रास्ता घाट सब, पानी पूनी सब का अरेंजमेंट हो गया। और विभिन्न स्थानों से वो लाया, जैसे आसाम से हाथी का दांत लाया, एक एक दांत का वजन 1-1 क्विंटल, 2 दांत लाया। और सारा भारत का जहाँ जहाँ जो चीज़ प्रसिद्ध है सब लेके इकट्ठा किया वो देखने के लिए। और ये जो लोग आएगा, जो डेलीगेट्स आएगा, उनको अरेंजमेंट अलग, और जो लोग मंत्री वगैरह उसके लिए अलग। उस वक्त वहाँ कहाँ कमी रहा, कम रहा। एक मामूली थोड़ी दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना, और इंदिरा को जब मंत्रित्व चला गया जेल में डाला। उनको लिए इतना कर सकता है, और जो हमेशा के लिए प्रभु है उनके लिए होगा नहीं। कैसे बात? अभी व्यवस्था कैसे, जाओ रेल स्टेशन, उसमें सब बैठा है, सबको कहाँ कहाँ भेजेगा वो अरेंजमेंट। अभी हमारा मठ में उड़ीसा का रेवेन्यू मिनिस्टर, उनको लेने के लिए गुरु महाराज मुझे खबर भेजा। त्रिपुरा का रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णदास भट्टाचार्य, उनको भी मठ में ले जाना, ऐसा डायरेक्शन दिया। और उड़ीसा का मंत्री गंगाधर महापात्र, उनका लेना। पश्चिम बंगाल का मंत्री तरुण कांति घोष, उनको भी ले जाना और प्रसाद खिलाना मठ में, ऐसा गुरु जी ने डायरेक्शन दिया। अभी मैं तो कभी गंगाधर महापात्र देखा ही नहीं। पता किया, रेवेन्यू मिनिस्टर को लेने के लिए उस वक्त नया नया आया निष्किन चंद महाराज, राधा किशन, उनको साथ में ले गया। बास में पंजाबी लिखा रहते, वो पढ़ेगा। ले गया, जाकर के वो गेट में रखा उनको, वहाँ से अनाउंस कराया, रेवेन्यू मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, आपके लिए स्वामी जी 1 नंबर गेट में इंतजार करते हैं, आप उनमें उनके साथ संपर्क कीजिए। ऐसा बार बार अनाउंस किया, इंग्लिश में, हिंदी में। और मैं ढूंढने के लिए गया, देखा नेम प्लेट में उनका नाम है, फर्स्ट क्लास एसी में नाम है, लेकिन वो मंत्री को मिला नहीं। क्या हुआ? बाद में एक आदमी ने बोला उनका तबीयत ढीला पड़ने से वो दिल्ली में उतार गया, वो त्रिपुरा हाउस में वहाँ रहा है, बाद में कार में आ जाएंगे, ऐसा बोला। ऐसा हुआ। बाकी लोग जो है वो बोलने लगा हम लोग जा नहीं सकते, उनको बता दिया कहाँ उठना बस में, फिर बस को बदल दिया, तो वो लोग थोड़ा घबरा गया, मठ में नहीं जा सकते। हाँ जा सकते, सबको मठ में लाया।
अभी बास वाला वो उस रूट में जाएगा नहीं। और शेष रात्रि उस वक्त इतना सुविधा नहीं है लेने के लिए, उनका बास स्पेशल अरेंजमेंट है। जो रास्ते में जाएगा, मैंने बोला इधर से जाओ, वो सुनता नहीं। इससे पहले ही मैं पास बना के रखा था 4, 2 गवर्नर से और 2 चीफ मिनिस्टर से। मैंने बोला ये तुम्हारा ड्यूटी है, ये लोग उनका एंटरटेन करना, हमने कर देता हूं, तुम हमको हेल्प करोगे नहीं, फोन दो मुझको, मैं बात करता हूं चीफ मिनिस्टर से। जो मिले, चीफ मिनिस्टर मिले, गवर्नर मिले। जब हमारा कार्ड देखा, एक गवर्नर इशू किया और चीफ मिनिस्टर इशू किया, दोनों से कार्ड हमारा बैग में था, वो दिखाया तो साथ साथ ये मान लिया। तो हमारा मोट का तरफ से बस आया, उसको उतार दिया। अभी ये लोग उनका कैसे पता करो, वहां गया, कौन कहाँ ठहरा, वहां पता कर लिया। तो देखा उड़ीसा का ये सब वहां है। वहां जाकर के देखा वो लोग खा रहा है। खाने के बाद वो पान चिबाया। जब पान चिबाया तो मैं उनको जगह नमस्कार, आप गंगाधर महापात्र, हंस पड़े। तो मैंने बोला खंडे पानो, उड़िया भाषा में बोल दिया खंडे पानो, हंस पड़ा। तो मैंने बोला आपको हमारा मठ में जाने पड़ेगा, आप प्रसाद भी लेने पड़ेगा। उन्होंने बोला आज नहीं रह सकता हूँ, कल जाऊँगा। अच्छी बात है, हमारे साथ 10-12 आदमी है, 20 आदमी 100 आदमी हो, कोई बात नहीं, जीवो जीवो भातो खेबा की जीवो, एटी भात मिले ना। मतलब हाँ जाएंगे सब लोग चावल खाने के लिए। यहाँ मिलता नहीं, यहाँ रोटी वगैरह खूब देता है, रोटी पूरी देता है। ठीक है, फिर उनका भेजा, उनका इसी से हमने पता किया सबको। तो देखो इतना बड़ा अरेंजमेंट, इतना फर्स्ट क्लास, इनका संतोष नहीं है, चावल मिलता नहीं। और बंगाल से जो मंत्री आया था वो पिकाडाली होटल में उठा, लेकिन होटल में खाता नहीं, रहता है वो पका के खाता है। उनका पत्नी है साथ में, वहाँ बना लेते हैं वहाँ पे। उनको भी निमंत्रण दिया, सभी आया। तो यही बात, ये सब इतना अरेंजमेंट होने से भी जिसका जो खाना वो ना मिलने से सुख होगा। और जब वे आया था, बोला मैंने कुछ नहीं लेंगे, पूरी और आलू का सब्जी और कुछ नहीं। जब आया भोग आरती हो रहा है, वो देखा और सारे का सारी चीज खाया। तो बाद में बोला तीर्थो महाराज ने ये बात बोला नहीं, ये मठ में रहने का स्थान है, सब देखा कमरा कमरा, मैं यहीं सार जाता, रोज परमाणु प्रसाद मिलता। उनका जो पत्नी, ये सब लोग उनका साथ बैठ के नहीं खाया, उनको अलग दिया। रक्षणशील है ना, ये सब ये लोग उनके साथ नहीं खाया। अभी वो भी सब लिया, वो विदाई कर दिया। उसके बाद गंगाधर महापात्र आया, उनको लिए पत्तल वगैरह देकर रख दिया, पानी, नमक, नींबू, मरीच, जैसे उड़ीसा का नियम। उन्होंने आकर कहते हैं सॉरी मैं डायबिटिक पेशेंट, मैं तो आपको याद कराया नहीं। बोले कोई बात नहीं, क्या चाहिए, रोटी पूरी ना, चावल ही खाए। तो मैंने पहले ही जानता हूँ ऐसा होता है, इसलिए आलू विहीन सब्जी बनाया
सब बनाया, पनीर भी रखा, बाकी लोग उनके लिए रसगुल्ला। बड़ा संतुष्ट हुआ और सब कमरा कुमरा देखा। इससे हमारा फायदा भी हो गया था। क्या फायदा हुआ? उड़ीसा का मंदिर के लिए सीमेंट नहीं मिल रहा था, वहां से रिकमेंड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिट करा के वो बनाया था। तो बात होता है, देखो इतना राजसिक अरेंजमेंट, तब भी तो उन लोगों का सुख नहीं होता चावल का लिए। इसलिए भगवान सब व्यवस्था करते हैं, तभी तो सब प्राणी को सुख होगा। नहीं तो कृष्ण क्यों बनेगा? सबका आकर्षण करके आनंद देकर निमित्त तो करेगा। सब रस भी है, जब भी सबका योग्यता नहीं है, ना होने से भी अगर ये ना रहे जो योग्य है, उनको लिए क्या रहेगा? ऐसी बात इसलिए सब बोला। तो उन्होंने बोला जिसलिए मैं आया था, सार्वभौम भेजा था, इसलिए हमारा ये हुआ। और उन्होंने बोला मैं तो चिड़िया हूं, सुख जो आप बुलाता है वही बोलता हूं। मैं जंत्र, आप जंत्री, आपका मन में जो उठता है वही जंत्र बोलता है, ऐसा बोला। और इसका भी महाप्रभु धन्य किया।